दोस्तों, क्या आप इज़राइल के बारे में जानते हैं? इज़राइल वेस्टर्न एशिया में बसा एक छोटा देश है। इसकी कैपिटल जेरूसलम है। इसके नॉर्थ में लेबनान है, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है और ईस्ट में जॉर्डन है और साउथ वेस्ट में इजिप्ट है और साथ में है दुनिया का सबसे चर्चा में रहने वाला इलाका गाज़ा। इसके साउथ वेस्ट में और वेस्ट बैंक ईस्ट में और इसके वेस्ट में मेडिटेरियन सी है, इसके ईस्ट में डेड सी है। ऐसे ही मैप एनिमेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे फेसबुक को फॉलो ज़रूर करें। क्या आप गाज़ा पट्टी के बारे में जानते हैं? गाज़ा पट्टी दुनिया के सबसे चर्चा इलाकों में से एक है। ये मेडिटेरियन सी से ईस्टर्न कोस्ट पर मौजूद एक छोटा सा इलाका है जो इजराइल और इजिप्ट के बीच मौजूद है। ये सिर्फ 41 किलोमीटर लंबा और 6 to 12 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी बॉर्डर साउथ वेस्ट में मिस्र से और ईस्ट और नॉर्थ में इजराइल से लगती है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर गाज़ा सिटी है। गाज़ा का पूरा कंट्रोल है हमास नाम के ऑर्गेनाइजेशन के पास, जिसे इजराइल और कई देश आतंकी ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। दोस्तों, ये है वेस्ट बैंक। ये फ़लस्तीन का एक बड़ा इलाका है जो इजराइल और जॉर्डन के बीच मौजूद है। इसका नाम वेस्ट बैंक इसलिए पड़ा क्योंकि ये जॉर्डन रिवर के वेस्टर्न किनारे पर है। ये एरिया लगभग 5,640 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला है। इसके ईस्ट में डेड सी है। आप जानते हैं मिडिल ईस्ट का छोटा सा देश इजराइल ज़्यादातर डेजर्ट रीजन में आता है, लेकिन यहाँ कुछ बेहद इम्पॉर्टेंट रिवर्स भी बहती हैं। सबसे फेमस है जॉर्डन रिवर, जो माउंट हेरमोन से निकलकर सी ऑफ गलीलिया से होते हुए डेड सी में गिरती है। ये नदी इजराइल और जॉर्डन के बीच नेचुरल बॉर्डर बनाती है। इसके अलावा यारकॉन रिवर और किशोन रिवर मेडिटेरियन सी में गिरती है। इजराइल की नदियाँ छोटी ज़रूर है, लेकिन इसका जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जानकारी अच्छी लगी है तो हमें फॉलो ज़रूर करें। 1970 में इजराइल ने चुपके से न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना लिया था, लेकिन अब उसके सामने प्रॉब्लम थी कि इसे टेस्ट कैसे किया जाए, क्योंकि अगर इजराइल का साइज़ देखें तो ये काफ़ी छोटा देश है। अगर इजराइल अपने देश में टेस्ट करता तो इसके पड़ोसी देशों समेत पूरी दुनिया को इस बात का पता चल जाता कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसीलिए अब इजराइल ने देखा साउथ अफ्रीका की तरफ। इजराइल साउथ अफ्रीका के प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड के पास न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने की परमिशन मांगते हैं, क्योंकि यह आइसलैंड बाकी देशों से काफ़ी दूर था। इजराइल को लगा कि यहाँ टेस्टिंग करने से किसी को पता नहीं चलेगा। इसके बदले में इजराइल साउथ अफ्रीका को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने की डील करता है और 22 सितंबर 1979 को इजराइल अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग कर देता है, लेकिन उससे समय स्पेस में मौजूद अमेरिका के वीला सैटेलाइट ने इस एक्सप्लोशन से